हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रामर टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आप सबका ये जाना माना टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों, इसको पहले आपको मैं बता रहा हूं। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। माने स्पीकर कहते हैं वक्ता को, माने वक्ता का जो मैसेज कोई है और उसको उसी के शब्दों में, माने जैसा उसने कहा था उसके द्वारा कहे गए शब्दों में ज्यों का त्यों जब हम कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो क्या कहलाता है? ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him is called direct speech. जैसे he said I am busy doing my work, तो he के द्वारा कहे हुए शब्द हैं I am busy doing my work। तो ज्यों का त्यों, जो उसने कहा उसको ज्यों का त्यों कहा गया। तो बच्चों, वक्ता की कही हुई बात को जब ज्यों का त्यों कहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखते हैं। माने जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट और एक इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला पार्ट। तो जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो बात लिखी है वो है आई एम बिजी डूइंग माई वर्क। तो बाहर वाला पार्ट है ही सेड, तो ये ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और रिपोर्टिंग स्पीच में ही रिपोर्टर है और सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। फिर जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। आई एम बिजी डूइंग माई वर्क जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं, माने वक्ता की कही हुई बात का सारांश जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ऊपर वाला जो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, तो अब उसको इनडायरेक्ट में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामाज हट जाते हैं, आप सब जानते हैं पहले से। और अगर इन्वर्टेड कामाज के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है बच्चों पहले सब्जेक्ट आया हो फिर वर्ब आया हो। तो असर्टिव सेंटेंस होने की स्थिति में हम क्या करते हैं? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। तो ही सेड दैट और आई माई मी अगर अंदर है तो वो सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट देखो बाहर का सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया उसकी जगह पर। तो ही सेड दैट ही, अब टेंस है
आई एम बिजी तो हो जाएगा ही वाज बिजी डूइंग हिज वर्क, माई का हिज हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो देखो बच्चों, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब माने जो इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला पार्ट होता है उसका जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो क्या होगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदला जाता है। जैसे ही सेज हो या ही विल से हो बाहर, या और भी प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ब होता हो या फ्यूचर टेंस का वर्ब हो, तो हम क्या करेंगे, अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे ही सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क तो हो जाएगा ही सेज दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क। या फिर अगर हो ही विल से आई एम डूइंग माई होमवर्क तो हो जाएगा ही विल से दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क। व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो क्या होता है, ऑल द प्रेजेंट टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू द करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेज। तो प्रेजेंट टेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो सभी उसी के पास्ट में बदल जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो पास्ट के टेंस होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है अंदर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको नहीं बदलते हैं। शैल इंटू शुड और विल इंटू वुड में बदल देते हैं, कैन इंटू कुड में बदलता है, मे इंटू माइट में बदलता है। लेकिन मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज्ड टू ये नहीं बदलते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे अगर मान लो इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदैव सत्य रहने वाली बात है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। भले ही रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है बाहर वाला जो पार्ट है, भले ही उसका वर्ब पास्ट में हो तो भी नहीं बदलेगा। इसी तरीके से अगर हैबिचुअल फैक्ट है तो भी टेंस नहीं बदला जाएगा। कोई प्रॉवर्ब है माने कोई कहावत है तो भी नहीं बदलेगा। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी नहीं बदलेगा। अगर कोई अनरियल या अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, भले ही बाहर माने रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है उसका टेंस भले ही पास्ट में। अब आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ये एक्सरसाइज है, इसमें जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच है डायरेक्ट वाला, माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामास के अंदर जो भाग लिखा हुआ है, जो पार्ट है, उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़कर ये देखते हैं कि वो जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कामास के अंदर उसका वो सेंटेंस कैसा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलता है। तो जैसे अंदर असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस होने के कारण हम क्या करेंगे, जब जहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कामास जब हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम दैट रखेंगे। तो और सेड
के आगे टू प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मी है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई का ही हो जाएगा, फ्रेंड से बदलेगा, तो ही कैन नॉट का कुड नॉट, ही कुड नॉट हेल्प, और यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से तो मी हो जाएगा, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, जिसका दैट हो जाएगा। ऐसे ही सेड आई विल कम हियर, तो इसमें भी देखो असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट लगेगा, और बाहर जो वाला जो पार्ट है फिर उसमें वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा। तो ही सेड दैट और आई का ही हो जाएगा, सब्जेक्ट से बदलेगा तो दैट ही विल का वुड हो जाएगा, दैट ही वुड कम हियर का देयर हो जाएगा। ऐसे ही शी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखो इसमें बेटा बच्चों ये जो है अंदर इन्वर्टेड कामास के ये प्रोवर्ब है, कहावत है, इसलिए। और देखो बाहर का जो पार्ट है माने रिपोर्टिंग स्पीच है जो उसका वर्ब पास्ट टेंस में है सेड, लेकिन फिर भी जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कमास के अंदर जो सेंटेंस है वो प्रोवर्ब है, कहावत है। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा शी सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऐसे ही नंबर 4 देखिए, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। अब इसमें देखो जो बाहर वाला पार्ट है उसका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। फिर नंबर 5, राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल, तो राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड फुटबॉल वेल। अब इसमें जो अंदर का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है, क्योंकि बाहर जो है वर्ब वो सेड पास्ट का वर्ब है, इसलिए टेंस बदला गया है। और डायरेक्ट स्पीच में चूंकि सेड के बाद टू भी है और मैंने प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों है तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदला है, तो राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड फुटबॉल वेल। तो इस तरीके से बच्चों ये जो नियम, जो रूल्स आपको दिए हैं, इन सबको आप लोग अपने रजिस्टर में इनको ठीक से लिख लो, और ये जो अभ्यास की एक्सरसाइज जो बनाए गए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी अपने रजिस्टर में नोट कर लो। ठीक है।